चाट के ना जाने कितने वीडियोस, कितने लाखों वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, लेकिन मैं गारंटेड कह सकती हूँ कि ये जो अंडररेटेड चाट की रेसिपी है ना, शायद ही अवेलेबल होगी। तो ये हमारे यहाँ के लोकल तवा चाट है। लहसुन टमाटर का मतलब स्मोकी फ्लेवर चाट में, मतलब उसको इतना उसका टेस्ट इनहेंस कर देता है ना। तो बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी आप लोगों के साथ मैं आज बना रही हूँ। तो चलिए बताती हूँ ये बनता कैसे है। हमारे यहाँ इसको ठेले पे स्टील के प्लेट में सर्व किया जाता है। तो बिल्कुल जैसे ठेले वाले भैया बनाते हैं ना, वैसे ही आपको बता रही हूँ मैं बनाना। तो सबसे पहले वेलकम बैक टू माय चैनल, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब। तो सबसे पहले मैंने कुकर में पानी डाला है, और पानी बहुत गर्म नहीं है। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा मिर्च का पाउडर, और आधा एक चम्मच के करीब में अरारोट मैं इसमें घोल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, लेकिन ठेले वाले इसको डालते हैं या तो मैदे का यूज करते हैं। अगर आप ये दोनों चीजें यूज नहीं करना चाहते तो आप एक आलू को अच्छे से मैश कर दीजिएगा, तो ग्रेवी उसकी थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। लेकिन मैं बिल्कुल मार्केट में जो मिलता है ना ठेले पे, वैसा ही बना रही हूँ। फिर और पानी को बढ़ा देना है। उसके बाद नमक डाल के, जो हमारे छोले हमने सोख करके रखे हैं रात भर, उसको इसमें डाल के सीटी हमें, मतलब जितना आपको गलाना है ना, अगर बहुत सॉफ्ट गलाना है तो 7 से 8 सीटी मैं इसको खड़ा ही रख रही हूँ। ये नहीं कि छिलका अलग और गूदा अलग हो जाए, क्योंकि हम इसको तवे पे डालेंगे और ये तवे पे बहुत प्रेशर से बनता है, तो ये सॉफ्ट हो जाता है। तो ये 5-6 सीटी में बिल्कुल तैयार हो चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें चाहिए कैसा ये। तो ये इसका भी पानी जो है ना, ग्रेवी बिल्कुल पतली लग रही होगी आप लोगों को। थोड़ी देर में ठंडे होने के बाद ये बहुत गाढ़ी हो जाती है, क्योंकि इसमें अरारोट है। तो ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। ये हाथ से, उंगली से बिल्कुल प्रेस होने पे हो जा रहा है। तो अब इसको ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। और अगर आपको छोले थोड़े हार्ड लग रहे हैं ना, तो आप 1-2 सीटी और लगा लीजिए, या किसी चीज से जो मडल करने वाला होता है ना, दाल घोटने वाला, उन सब चीजों से अगर, या कलछी के पीछे वाले से इसको थोड़ा प्रेस करेंगे तो जो छोले होंगे ना वो सॉफ्ट हो जाएंगे। तो उसके बाद अब क्या करेंगे, हम टिक्की के लिए आलूओं को प्रिपेयर करेंगे। तो आलू को पील ऑफ कर लिया है बॉईल करके मैंने, और हल्का ठंडा हो चुका था ये। उसके बाद मैंने जो आलू वाला मैसर होता है ना, पाव भाजी वाला, उससे इसको मैश कर लिया है। आप कटोरी ग्लास किसी का भी यूज कर सकते हैं, या कद्दूकस कर सकते हैं आप। तो मैंने इसमें 2 चम्मच के करीब में डाला है कॉर्नफ्लावर, और लगभग 2 चम्मच के करीब में ही डाला है राइस फ्लावर भी। तो कॉर्नफ्लावर और राइस फ्लावर से तो बहुत, मतलब राइस फ्लावर तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जो टिक्की के अंदर एक क्रंच आता है, क्रिस्पीनेस आता है ना, वो राइस फ्लावर से ही आता है। तो ये ऑप्शनल बिल्कुल भी नहीं है, ये दोनों चीजें आप यूज करिएगा। और मैं टिक्की में कोई फ्लेवर ऐड नहीं कर रही हूँ, नमक मसाले बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि टिक्की जो होती है ना वो बिल्कुल प्लेन होती है। अगर आप चाहते हैं तो आप मसाले ऐड करना चाहते हैं तो आप नमक वगैरह आपकी मर्जी है, आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन ना मैं इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी, जैसे मुझे भैया ने बताया है, स्ट्रीट वाले जो बनाते हैं ना ठेले पे, ये हमारे बचपन की मेमोरी है, मेरे हस्बैंड की मेमोरी एक्चुअली में। तो उनकी डिमांड थी कि तुम ये बनाओ, पटना सिटी में ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। और स्टील के प्लेट में स्टील वाले चम्मच के साथ ये सर्व होती है, कोई पत्तल दोंगा बिल्कुल भी नहीं। और वो जो प्लेट होता है एक ही पानी में क्लीन कर करके सर्व होता है। तो ये होते हैं बचपन का मेमोरी। अब तो बहुत हाइजीनिक हो गया है हर कुछ। तो अब ये मतलब इसको ना आप देख लीजिएगा, अगर आप इसमें मसाले कुछ और ऐड करते हैं तो कर सकते हैं, कॉर्नफ्लावर वगैरह अगर कम लगता है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो टिक्की को मनचाहा शेप नहीं देना है, बिल्कुल गोल शेप में ही टिक्की बनती है, तो वैसा ही शेप देंगे। हाँ, बड़ा और छोटा आपके अकॉर्डिंग है। तो मुझे छोटी छोटी कोई भी चीजें पसंद आती है, मैं बहुत बड़ा बड़ा नहीं बनाती। तो टिक्की मैंने सारी बना ली है। अब इसको अच्छे से एक प्लेट में रख ले रहे हैं। स्टील वाले प्लेट में कोई काम करने के बाद वो इतना ड्राई हो जाता है ना कि मुझे तुरंत उसको पानी में डालना पड़ता है। नहीं तो फिर मेरी जो मेड आती है ना, भाभी आप तो पूरा प्लेट सुखा के रखिए, क्लीन ही नहीं हो रहा है, इसीलिए मुझे उसका भी ख्याल करना पड़ता है। तो मैंने तुरंत उसको पानी में डाला और ये टिक्की सारी साइड कर ली। अब किसी भी आयरन के, नॉन स्टिक के कढ़ाई में, आपकी मर्जी है, इसको सैलो फ्राई कर लेंगे टिक्की को। तो मैं यहाँ रिफाइंड ऑयल का यूज कर रही हूँ, और ये जब बहुत अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद इसमें एक एक करके इसमें चाहूँ ना तो सारी टिक्की एक बार में मैं आराम से गर्म कर सकती हूँ। तो टिक्की वाले क्या करते हैं ना, चाट वाले, टिक्की को हल्का सेक के बीच में इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे जैसे उनके कस्टमर्स आते हैं, 2-2 3-3 टिक्की को प्रेस करके ऑयल में, और फिर से उनको क्रंची और कुरकुरा करते हैं, और उसके बाद सर्व करते हैं। तो वो 2-3 बार जो टिक्की बनाते हैं ना, इस वजह से उनका क्रंच और बढ़ जाता है। और प्रेस होने के बाद जब टिक्की प्रेस करके तवे पे फिर से वो करते हैं, तो लेकिन मैं वो इसलिए नहीं करती कि इसके अंदर ना
थोड़ा ऑयल आ जाता है। तो घर पे बनाने से ये होता है ना कि हम अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और हाइजीन तो है ही, घर पे अगर कुछ चीज़ें बनती है ना, तो कुछ क्या बहुत सारी चीज़ें आजकल हम घर पे बनाने लगे हैं, तो आपको टेस्ट तो वैसा नहीं लगता है, लेकिन हाइजीन लेवल तो आपको पता है कि बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है अभी बारिश के समय में। तो चाट तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तबीयत भी बहुत ज़्यादा खराब होती है। तो ये रेसिपी इतनी ईज़ी है और आप एक बार ट्राई करिएगा, मेरे हिसाब से आपको पसंद आएगी। तो टिक्की को ना आप अच्छे से, मतलब ये मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन करके, क्रस्ट जितना आ जाए इसके ऊपर वैसा इसको अच्छे से तलना है। अगर डीप फ्राई करना चाहते हैं आप तो आप कर सकते हैं, लेकिन टिक्की ना हमेशा ऐसे ही शैलो फ्राई ही होती है और ये बहुत जल्दी बन जाती है। तो मैंने इसको अच्छे से दोनों तरफ पलट पलट के आराम से रेड कर लिया है। और अब मैं क्या कर रही हूँ ना कि बाकी टिक्कियों को भी तवे के एक साइड में रख दे रही हूँ और उसी एक प्लेट में मैं इसको निकाल ले रही हूँ। तो ये भी साइड में होते रहेगा। तो ये बिल्कुल तैयार हो चुका है और आप जितनी चाहते हैं उतनी बना के आप अभी सर्व कर लीजिए। बाकी आपकी मर्जी है, आप बाद में भी बना के खा सकते हैं। ऐसे आप टिक्की बना के आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं फ्रिज में। तो देखिए बिल्कुल गोल्डन सा हो गया है ना। और आपको मैं एक दिखाती हूँ तोड़ के, बहुत ही क्रिस्पी लग रहा था और मैंने कुछ नहीं डाला इसके ऊपर, फिर भी ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रहा है, बिना नमक बिना मसाले का। मैंने एक टेस्ट करके देखा, बहुत ही टेस्टी है। तो देखिए कितना क्रंची है, बिल्कुल कुरकुरा सा है, अंदर से भी बहुत मतलब अच्छा सॉफ्ट बना है। तो अगर आप चाहते थोड़ी टिक्की को और पतला कर सकते हैं। तो अब करते हैं तवे पे चाट बनाने की तैयारी। तो मैंने यहाँ आयरन वाला तवा लिया है, लोहे का। उनका तवा तो बहुत बड़ा सा होता है। तो इसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को डाला है और एक टमाटर को कट करके इसको ढक देंगे। तो जितना इसका स्मोक है ना, ये सब इसी के अंदर रह जाएगा। उसके बाद जब टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए तो उसको कलछी की मदद से बिल्कुल प्रेस करना है टमाटर को। तो इस बहुत मतलब थोड़ा रिस्की है, तवा थोड़ा छोटा है, इसके लिए थोड़ा बड़ा तवा चाहिए। तो इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है, टमाटर को मैश कर लीजिए। अगर कलछी से नहीं होता है ना तो किसी मैशर से इसको मैश कर लीजिए। और अगर ये भी प्रॉब्लम है तो आप सबसे बेटर टमाटर को काट करके डालिए छोटा छोटा। तो उसके बाद इसमें टिक्की को डालना है हमें, और टिक्की को 4 या जितने टुकड़े में आप काटना चाहते हैं, मैं 4 टुकड़ों में काट रही हूँ। और अब इसके ऊपर डालेंगे हम अपने गर्मा गर्म छोले। तो अब जो ये जो छोले हैं ना, इसलिए इसको मैं पतला रखती हूँ क्योंकि तवा बहुत गर्म है। और अगर गाढ़ा गाढ़ा डाला ना तो तवे के मतलब गर्मी से पूरा का पूरा जो चाट है ना सॉफ्ट हो जाएगा, पानी खत्म हो जाएगा, तो चाट में वो मजा ही नहीं आएगा। तो सारे मसाले हम तवे पे ही ऐड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे जीरा पाउडर डाला है भुना हुआ, ये इसमें ना धनिया का पाउडर भी पड़ता है। अच्छे से धनिया को भून के उसका पाउडर डाल लीजिएगा। थोड़ा सा डाल रही हूँ मैं इसमें काला नमक, लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। 3-4 चीजें बाद में हम इसमें ऐड करेंगे। तो लास्ट में ना तवे पे ही थोड़ा सा प्लेन नमक डाल दीजिएगा। टिक्की में हमने नमक नहीं डाला है ना, तो अभी डालने से टिक्की ऑब्जर्व कर लेगी नमक को, तो बहुत अच्छा उसका टेस्ट आता है अभी। तो क्या करना है, इसके बाद इसको ना कलछी को ऊपर से पकड़ के अच्छे से इसको क्रश करना है। तो इससे सब चीज सॉफ्ट हो जाएगा, आपस में मिक्स हो जाएगा। और ये सारा जो चीज है ना, ये फटाफट करना है, नहीं तो फिर टिक्की बहुत ज्यादा सॉफ्ट होने लगेगी। तो मेरा तो ये जो कुकटॉप है ना, ये ग्लास का, इसलिए मैं थोड़ा स्लो कर रही हूँ। नहीं तो भैया को अगर मैं आपको कभी शूट करके दिखाऊंगी, वो इतना तेजी से फटाफट करते हैं ना, मतलब लगता है कि जैसे चूल्हा ही तोड़ देंगे। उसके बाद जो ट्रेडिशनली ये सर्व होता है स्टील के प्लेट में, मैं उसी में इसको सर्व कर रही हूँ। इसके बाद ये बाकी सारी चीजें सेम ही रहेंगी। आप इसमें डालिए धनिया पुदीने की चटनी, दही, इमली की चटनी या मीठी चटनी, जो भी आप बनाते हो चाट में वो डालिएगा। और इसमें एक चीज पड़ती है, इमली का पानी पड़ता है। इमली को सोक कर दीजिए और उसको अच्छे से मैश करके उसका पानी जो होता है ना छान के, वो इसमें डालिएगा। मैं नहीं इमली खा रही, मेरे गले में प्रॉब्लम है तो अभी मना है, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। फिर नॉर्मली प्याज डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे हरी मिर्च और धनिया डालेंगे। उसके बाद इसको सर्व करेंगे सेव के साथ, जो महीन वाला आता है ना सेव। और ऊपर से सारे मसाले हम इसमें फिर से ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा भुना हुआ जीरा, भुना हुआ धनिया का पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा काला नमक डालेंगे, थोड़ा सा प्लेन सॉल्ट। उसके बाद हम सर्व करेंगे रेड चिली पाउडर के साथ। और चाट मसाला ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालिएगा, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे यूज किया है। और आज ना मैं नहीं खा के बताऊंगी, आज ये जिसका, ये मेरे बेटे का, मतलब वो इसके पीछे दीवाना है।
उसको तवा चाट इतना पसंद है, तो मैंने बोला आज तुम ही इसको खाओ और बताओ कि ये बना कैसा है। तो उसको बहुत ज्यादा पसंद है तवा चाट। नॉर्मल चाट भी खाता है लेकिन तवा चाट उसको बहुत पसंद है। तो आप सेम ये सारी चीजों को टिक्की चाट में बना सकते हैं, लेकिन तवा चाट में जो लहसुन का टेस्ट आता है ना, यकीन मानिए बहुत ही अच्छा आता है। तो एक बार बनाइए और बताइए कि लगा कैसा। बाय।